उत्तराखंड में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिसको लेकर वो असमंजस की स्थिति में हैं। नमस्कार, मैं देव नेगी और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। आपको बता दें कि 2003 की सूची में घर से यदि किसी का भी नाम नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर शुरू करने की तैयारी कर ली है, जो आगामी 23 दिसंबर से शुरू होगी। 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने पर क्या करना होगा, यह भी हम आपको इस पूरी खबर में बताएंगे। आपको जानकारी देते चलें कि चंपावत की नवगठित नगर पंचायत पार्टी और उधम सिंह नगर की गड़ी नेगी नगर पंचायत की वोटर लिस्ट का 23 दिसंबर से पुनर्निरीक्षण शुरू हो जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बीते सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि यह प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 तक घर घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करेगी। इसके अलावा 7 जनवरी से 11 जनवरी तक प्राथमिक वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसे 6 फरवरी को प्रकाशित किया जाएगा। 7 फरवरी से 13 फरवरी वोटर लिस्ट का निरीक्षण और दावे तथा आपत्ति दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 24 फरवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा, जबकि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस समय एक बात जो देखने में आ रही है वह यह है कि वर्ष 2003 के कई मतदाता ऐसा दावा कर रहे हैं कि राज्य गठन से पहले वे लगातार मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन वर्ष 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें एसआईआर के समय परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस पर निर्वाचन आयोग का दावा है कि इसकी संभावना बेहद कम है। बावजूद इसके यदि ऐसी स्थिति आती भी है तो एसआईआर के दौरान उन्हें अपना नाम दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एसआईआर शुरू होने पर सभी मतदाताओं को एक एक गणना फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें वे अपनी मौजूदा मतदाता सूची के हिसाब से सारी जानकारी दे सकेंगे, ताकि अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ सके। बताते चलें कि चुनाव आयोग ने सीईओ उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची जारी कर दी है। यदि इस सूची में आपके नाम का मिलान नहीं हो रहा है तो आपको 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज तैयार रखना होगा, जिससे एसआईआर का जो है गणना फॉर्म भरकर बीएलओ को दिया जा सके। एसआईआर शुरू होने के बाद वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर संबंधित मतदाताओं के पास बीएलओ के गणना फॉर्म पहुंचाए जाएंगे। इस फॉर्म में बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी होगा। फॉर्म में आपको वर्ष 2003 के वोट की जानकारी देनी होगी। यदि तब आपका वोट नहीं था तो अपने माता पिता के वोट की जानकारी देनी होगी। अगर उनका भी वोट नहीं होगा और इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आए तो 12 दस्तावेजों में से कोई भी काम आ सकता है। इन 12 दस्तावेजों में से विशेषकर आपके पहचान पत्र ही होंगे। मतदाता सूची आप ceo.uk.government.in पर देख सकते हैं। एसआईआर के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप चुनाव आयोग के वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर सकते हैं। उत्तराखंड में 2027 की जनवरी या फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले ही उत्तराखंड चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के गहन रिवीजन में जुट गया है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।